जय हिंद जय भारत। ऑल ड्रावर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजेश सोलंकी धार जिले से जिला अध्यक्ष और संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता और सेवादार। सबसे पहले तो मेरे सभी आला अधिकारी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम जैन बुद्ध हम सब है आपस में भाई भाई। कैसा है मेरा सारथी परिवार? जहाँ कहीं भी होगा हंसता मुस्कुराता और स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। ईश्वर अल्लाह भाई गुरु कोट परमात्मा से यही कही दुआ करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ हो और सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखे और अपने परिवार का ख्याल रखे और अपनी जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाए और सभी का ध्यान रखकर गाड़ी चलाए। तो मेरे साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ, कुछ विचार रखना चाहता हूँ मेरे ड्रावर समाज के बीच में। किसी मेरे सारथी भाई को बुरा लगे तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कल 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती थी और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। और मैं सभी मेरे सारथी भाइयों को और मेरे सभी चालक परिवार को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और हम भी उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया वाहन पे चलाकर अपना घर और अपना परिवार चलाते हैं और उसी के द्वारा हम अपनी दिनचर्या और अपना पूरा सांसारिक जीवन चलाते हैं। और हमारे देश के यशस्वी माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और उन्हें भी प्रभु विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे और दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और कहना चाहता हूँ मेरे सारथी परिवार को कि आप इस ग्रुप में जुड़ के चुपचाप बैठे हो क्यों? क्या आपको आपका मान सम्मान प्यारा नहीं है? क्या आपको आपकी मांगे पूरी नहीं करवाना है? क्या आपको अपना मौलिक अधिकार नहीं लेना है? ऐसे मुंह आँख कान बंद करके बैठे रहोगे तो हम अपना 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, अपनी जो 29 सूत्री मांगे हैं, वो ऐसे चुप रहकर नहीं पा पाएंगे। आपने देखा कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे धार जिले में आए, भैंसोला में। उन्होंने अनेकों सौगातें हमारे सभी देश के नागरिकों को दी और अनेकों चीज़ों का उन्होंने कल शिलान्यास किया। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा और कुछ रोजगार दिया। लेकिन उसके बाद में मैं आता हूँ ड्रावर समाज के मुद्दे पर। वो भी हेलीपैड के द्वारा हमारे ड्रावर समाज के पीछे, यानी हमारे ड्रावर समाज का अभिन्न हिस्सा कहे जाने वाला ड्रावर समाज के पीछे ही बैठ कर आए थे। और हमारे देश की जनता, सभी पब्लिक, आम पब्लिक, मीडिया, सांसद, विधायक, हमारी आम जनता सभी ड्रावर समाज के पीछे ही बैठ के गई। लेकिन बड़े ही दुख का विषय और बड़े ही दुख की बात है और बड़े ही सोचने का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ड्रावर समाज के बारे में 2 शब्द तक नहीं कहे, जबकि वहाँ पे सारी जनता जनार्दन सभी ड्रावर समाज के पीछे ही बैठ के गई। मैं इस वीडियो के माध्यम से ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक सच का सामना करा रहा हूँ। क्यों भाई? क्या ड्रावर इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ड्रावर देश का आंतरिक सिपाही नहीं है? अरे ड्रावर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाता है। लेकिन वहाँ पे कहीं भी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ड्रावर समाज का कोई एक शब्द भी नहीं कहा। यूँ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो हो रहा है लेकिन साथ तो दिख नहीं रहा है। तो मैं मेरे सारथी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को इतनी
ताकत के साथ बुलंद करो कि अपनी आवाज़ पार्लियामेंट और संसद भवन तक जाना चाहिए और हमें हमारी आवाज़ संसद भवन के अंदर उठाना है और हमें हमारा मान सम्मान पाना है। अगर हम ऐसे चुप और मुंह बंद कर बैठे रहेंगे तो हम हमारी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथियों, जाग जाओ, नींद से जाग जाओ। आज देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने भी रावण समाज के बारे में नहीं सोचा है। कितनी सरकारें गई, कितनी सरकारें आई हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जाग रहे हो, ना ही समझ रहे हो, ना ही बोल पा रहे हो, ना ही अपनी आवाज़ उठा रहे हो। आप संगठन से जुड़ के बैठे हो, आपने यह आई कार्ड लेके रखा है, लेकिन इसके प्रति जो आपका जो दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, वो आप निभा नहीं रहो। संगठन से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको शोषण अत्याचार से सभी दूर से आपको राहत मिल रही है, लेकिन आप इसके प्रति वफादार नहीं हो। जो आपको मान सम्मान दिला रहा है हर एक प्रकार से, जागो और जगाओ और अपने सारथी भाइयों को जगाओ और अपने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें खड़ा करो, जो मुर्दा कौम की तरह सोए हुए है, जिनका जमीर मर गया है, उनको जिंदा करो। उनके तन मन में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की ताकत दिखाओ, उनको आईना दिखाओ और उन्हें अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा करो। आज हमारे माननीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र प्रसाद जी विगत 13 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एक साल, हर एक पार्लियामेंट, हर एक संसद भवन, हर एक हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी सभी को ज्ञापन दे रहे हैं हर साल जाके, लेकिन फिर भी हमारे रावण समाज के प्रति हमारे ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जा रहा है, ना ही हमारे राष्ट्र गृह मंत्री जी का, ना ही हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी का, जबकि कि सभी रावण समाज के पीछे ही बैठकर कहीं भी जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम एकजुट नहीं हो रहे हैं, हम एक साथ अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे। बड़े ही दुख का विषय है, बड़े ही चिंता का विषय है। ऐसे हम चुप बैठे रहेंगे तो हम हमारा 1 सितंबर ड्राइवर दिवस ले पाएंगे, हमारी 29 सूत्री मांगे हैं वो ले पाएंगे, हमारा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है वो ले पाएंगे, हमारा सुरक्षा कानून ले पाएंगे? नहीं। जब तक आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे, जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक आप एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए सभी सारथी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपनी 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 आवाज़ उठाए, अपने अपने विचार दे वीडियो के माध्यम से, और जो भी जैसे भी आपको बोलना आता है बोल के वीडियो डाले और अपनी हाजिरी लोकेशन रोजाना डाले, अपने वर्दी आई कार्ड में ही गाड़ी चलाए और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशा पता करके वाहन न चलाए। लेकिन नहीं, बस देख लेंगे, सुन लेंगे और डिलीट मार देंगे। जो भी सारी चीज़ें आती हैं वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी चीज़ें आपको अपने आईडी पे शेयर करना है। ऐसा नहीं कि देख लिया और हटा दिया, देख लिया क्या और हटा दिया। ये देखने के लिए, हटाने के लिए ग्रुप नहीं बना। ये आपको अपने मौलिक अधिकार और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए यह ग्रुप बनाया गया है, ना कि सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप ऐसा सोचता हो तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। मैं सभी जितने भी सोए हुए मेरे सभी सारथी भाइयों से मेरा कहना है, आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि अपने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़े, अपने अपने विचार दे और अपने एक साथ आवाज़ उठाए।
आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा संगठन बना हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ आवाज़ उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे। अगर आप ऐसे ही मुंह बंद करके बैठे रहोगे, आंख बंद करके, कान बंद करके, तो शोषण अत्याचार का शिकार होते रहोगे और आप अपनी मांगे पूरी नहीं करा पाओगे। आज देश में हर एक जगह, हर जगह कहीं भी जाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत लगती है? ड्राइवर की। ड्राइवर के बिना आपका जीवन दिनचर्या आप संपन्न मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी चुप्पी साध के बैठे हो, संगठन में सो रहे हो, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। अरे मेरे भाई, जाग जाओ, जाग जाओ। आपको जगाने के लिए 11 साल, 12 साल, 13 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर कार्यरत है, और आपको कुछ हमारे सारथी भाई जाग गए हैं जो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई हमारे सोए हुए हैं। आपको कहीं जाना है, कहीं डांस प्रोग्राम है या कहीं स्टेज प्रोग्राम है, वहाँ तो आप रात में जाके बड़े ठुमके लगाओगे उनके साथ। और जब हमारी सभा रखी जाएगी तो आपको बहाने मिल जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपको संगठन का साथ तन मन धन से सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपका दायित्व है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये आपको आपको आपका मान सम्मान दिला रहा, आपका मौलिक अधिकार के बारे में भी आपको प्रेरणा दे रहा, आपको खड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप मुंह बंद करके बैठे हो। बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही दुख का विषय है। और अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप आधी रात को फ़ोन लगाते, सर जी हमें ये हो गया, सर जी हमें वो हो गया। और जब संगठन को आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत लगती है तो आप पीछे कदम हटाते हो। क्यों? ऐसा क्यों? मेरी इस वीडियो के माध्यम से और मेरी इस वाणी की वजह से सारथी भाइयों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं सत्य बात कह रहा हूँ। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वो खुद आ जाते हैं। आपका जमीर मर गया है क्या? आपकी आत्मा आपको अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए वो प्रेरित नहीं करती है क्या? इतना शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार होता है, उसके बाद भी आप मुंह बंद करके बैठे हो। क्यों? कोई दूसरा लड़ाई लड़ना आएगा क्या आपकी इससे की? या ये अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लड़ाई है, या जितने भी संगठन में आवाज़ उठा रहे उन सारथी भाइयों की लड़ाई है? सिर्फ उनकी लड़ाई है, आपकी नहीं है जो आप जुड़ के बैठे हो संगठन में? अरे मेरे भाई, अपने मान सम्मान की आवाज़ उठाओ, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ, अपने बुढ़ापे के लिए आवाज़ उठाओ, अपने परिवार के लिए आवाज़ उठाओ। हम रहे ना रहे, लेकिन अपना नाम और अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का नाम इतिहास के पन्नों में छपना चाहिए, और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अक्षर में लिखना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफार्म जो आया था, जो ड्राइवर समाज को जगा के गया और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा करके गया, और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन्होंने इस लड़ाई में और अपने समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ बुलंद करी और अपने तन मन धन से सहयोग करा, उन सभी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं होगा अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो अपनी आवाज़ को बुलंद करो, पार्लियामेंट के अंदर तक ले जाना है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, और हमें हमारी लड़ाई लड़ना है, और हमें हमारा मौलिक अधिकार पाना है, और हमें हमारा मान सम्मान पाना है। और संसद भवन के अंदर हमें आवाज़ उठाना है, और हमें हमारा अधिकार लेना है सरकार से। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अगर वो नहीं देंगे तो हम हमारा हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, चुप होके नहीं। अगर आप चुप होके बैठे रहोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जो कुछ सारथी परिवार जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप उनका मनोबल तोड़ रहे हो। आप उनका मनोबल बढ़ाओ, उनकी ताकत बढ़ाओ, उनका मान सम्मान बढ़ाओ,
और कंधे से कंधा मिलाकर चलो। यही मेरा सभी सारथी भाइयों से आग्रह है और विनती है और निवेदन है। सभी अपनी अपने वीडियो के ग्रुप के माध्यम से सभी अपने अपने विचार दे और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़े। ये कोई एक समाज की लड़ाई नहीं, ये सर्व ड्रावर समाज की लड़ाई है। और सभी मेरे सारथी परिवार से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि अपने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। आज कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, अपने सारथी भाई के साथ में मार पिटाई होती है तो बड़ा ही दुख होता है। अगर हम ऐसे एक दूसरे को देखते रहेंगे और चुप रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी मेरे सारथियों से आग्रह है, विनती है, मेरा निवेदन है कि अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए आवाज़ जरूर उठाएं। किसी भाई को मेरी वाणी से या मेरे शब्द से बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हो चालक इंडिया, इंडियन रावत जिंदाबाद, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध हम सभी आपस में भाई भाई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने ऑल राउंड कल्याण से भारत का नाम रोशन करते रहें और पूरे भारत में परचम लहराते रहे और अपने मान सम्मान की आवाज़ जरूर उठाएं। ये मेरा आग्रह है, आपसे विनती है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय हो चालक इंडिया, भारत माता की जय।